हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। से फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर कुछ न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, शिबा इनू को लेकर एक न्यूज़ है और एक एनालिसिस है, वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। टेथर USDT को लेकर एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है, वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 3-4 बहुत ही अच्छे टॉपिक मैंने यहाँ पर चूज़ किए हैं, न्यूज़ चूज़ की है, तो मेरा ख्याल है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलते हैं सबसे पहले शिबा इनू पर, उसके बाद टेथर और फिर बाद में क्रिप्टो मार्केट से कुछ न्यूज़ ले लेंगे। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शिबा इनू फोरकास्टेड टू राइज 600%। हियर इज व्हेन। तो क्वेश्चन मार्क है कि ये सारा सीन जो है वो 600% अगर प्राइस बढ़ सकता है शिबा इनू का, तो कब बढ़ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अक्टूबर 2021 के अंदर, मतलब आज से ठीक 2 साल पहले, शिबा इनू का प्राइस राउंड अबाउट 8 से 900% जो वो इंक्रीज हुआ था विद इन अ मंथ। तो यहाँ से प्राइस जो वो जिस जगह इस वक्त है, यहीं से प्राइस अच्छा खासा अप चला गया था और एक जीरो किल करके दूसरा जीरो किल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। लेकिन ये वक्त और है, वो वक्त और था। अब न वो तू है, न मैं, न वो माजी है फराज। तो वो माजी और पास्ट की बात हो चुकी है, लेकिन माजी और पास्ट जो होता है वहीं से हमें फ्यूचर का हमेशा पता चला करता है, क्योंकि हर फ्यूचर के रास्ते जो है वो पास्ट से ही निकला करते हैं। और शिबा इनू ने भी बिल्कुल उसी तरह से एक रास्ता जरूर पकड़ा हुआ है। और उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि शिबा इनू के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, जिन पर इन्हिसार करके, जिन पर डिपेंड करके या जिनकी वजह से कहा जा सकता था कि ये इकोसिस्टम जो है वो ग्रो करके बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें शिबा इनू के इकोसिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। तो वो कौन सी है, ऑलरेडी बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, लेकिन फिर भी शायद किसी को ना हो पता, तो नाम लेने में मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। दोस्तों, शिब द मेटावर्स है, ब्लॉकचेन जो शिबरियम है वो यहाँ पर आ चुकी है, शिबा स्वैप यहाँ पर आ चुका है, 3-4 और इकोसिस्टम के अंदर जो टोकन है वो जुड़ चुके हैं। उसके बाद वेले जो एक मतलब फूड चेन है वो इसके साथ जुड़ चुकी है, और दोस्तों एक फैशन ब्रांड है वो इसके साथ जुड़ चुका है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त शिबा इनू के साथ जुड़ी हुई है। इंटीग्रेशंस और डिफरेंट जो कंपनीज है उन्होंने खुद ही इसके साथ जो की हुई है वो अलग है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, कब जा सकता है शिबा इनू का प्राइस, दोस्तों बात को बाकायदा तौर पर तोड़ते हुए मैं आपको ईयर बता रहा हूँ जो कि इस आर्टिकल के अंदर हमारे साथ शेयर किया गया है। वो मतलब ये है कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भैया ये हो सकता है 2025 के अंदर। अब 2020, 21, 22 के अंदर भी हम 2025 के लिए ही प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि इसका प्राइस जो 1 सेंट तक पहुँच जाएगा। लेकिन इस वक्त हम कह रहे हैं कि 2025 के अंदर इसका प्राइस जो है वो जस्ट 600% यहाँ पर जो है वो इंक्रीज होगा और प्राइस पहुँच जाएगा 0.404930 तक। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इससे डबल प्राइस पर एक तरह से शिबा इनू को बाय किया हुआ है। वो तो ये प्राइस सुनकर बड़े डिसअपॉइंट होंगे, वो कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई है जाद भाई, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो भाई सिर्फ बातें ना वो थी ना ये है कि हर एनालिस्ट अपने हिसाब से एनालाइज करता है। दूसरा ये है कि गिवन कंडीशंस, मतलब मार्केट की जो कंडीशंस है, दुनिया की जो हालात है वो असरअंदाज होते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब उस वक्त जो अक्टूबर 2021 के अंदर हुआ उसकी भी उस वक्त नज़र नहीं आ रही थी। मतलब लग ऐसे नहीं रहा था कि अचानक से ये सारा कुछ सीन जो है वो शुरू हो जाएगा और कोई 800-900% प्राइस विद इन अ मंथ इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स की, ये 2 सालों में प्राइस जो वो 600% ऊपर जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वो 1 मंथ के अंदर 800% प्राइस ऊपर चला गया। तो अगर पहले ये सारा कुछ हो सकता है तो इस वक्त भी बिल्कुल 200 चीज़ की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम मतलब पॉसिबिलिटीज़ पर इस तरह से सोचते हैं, ये जो प्रेडिक्शंस होती है ये होती है कि किस तरह से पैसा यहाँ पर लग रहा है, मार्केट किस कंडीशंस में जाएंगी, डिफरेंट चीज़ें ज़हन में रखकर। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसीज की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि आप इसको सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अचानक से कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ अलग से है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप ज़हन में रखें तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक बड़ा सर्ज मे भी नेक्स्ट मंथ के अंदर भी देख लें। अब आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं टेथर को लेकर ये न्यूज़ है। टेथर वर्क्स ऑन रियल टाइम रिजर्व रिपोर्ट सिस्टम। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट आई है कि टेथर एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है
कि जिसकी वजह से ये होगा कि आपको इनके पास जितने भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनकी रियल टाइम रिपोर्ट मिलती रहेगी। मतलब आप ट्रैक करेंगे इस वक्त USDT कितने हैं मार्केट के अंदर, मतलब सर्कुलेट कर रहे हैं, और उसके बैकअप में इनके पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, डॉलर की सूरत में कितने हैं, बिटकॉइन की सूरत में कितने, या बाकी क्रिप्टो करेंसीज की सूरत में कितने पड़े हुए हैं। अब लॉ तो सिंपल है, और वो ये है कि अगर आप डॉलर इशू करते हैं तो बदले में आपके पास उतने डॉलर आपके बैंकिंग सिस्टम के अंदर होना जरूरी है। एक चीज आपको बताता चलूं, यहाँ पर 2021 और 2 के अंदर ये बातें यहाँ पर चली थी कि USDC जो है वो टेथर को क्रॉस कर लेगा और मार्केट के में ऊपर चला जाएगा। USDC ज्यादा रिलायबल है कंपैरेटिवली USDT के। तो बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा कहते थे कि आपको फंड्स जो है वो USDC के अंदर रखने चाहिए, ना कि USDT के अंदर, क्योंकि इससे पहले USDT एक बार जो है वो क्रैश भी कर चुका है, अच्छा खासा इसका प्राइस डाउन भी आया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 2021 से लेकर आज तक हम जो देखते हैं कि बिल्कुल ये स्टेबल चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। US के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी इस पर अटैक वगैरह करने की कोशिश की कि आप अपने रिजर्व्स जो वो हमें शो करो, तो इन्होंने उस वक्त कर भी दिया। इस वक्त ये है कि टेथर के जितने भी रिजर्व्स हैं वो आप दोस्तों डेली बेसिस पर, मतलब ये उनको अपडेट करते हैं, और आप देख सकते हैं 24 आवर के बाद। फॉर एग्जांपल एक टाइम है कि इन्होंने अपडेट किया, फिर उस टाइम पर ये उसको अपडेट कर देते हैं, और मंथली भी उसकी ये रिपोर्ट फ्लक्चुएशंस की देते रहते हैं। लेकिन अब ये इन्होंने कहा है कि हम इस चीज पर काम कर रहे हैं कि आप रियल टाइम रिजर्व्स इनके जो वो देख सकते हैं, हर एक मिनट हर एक सेकंड के अंदर इनकी जो फ्लक्चुएशंस हो रही होंगी वो आपको पता चल सकेंगी। मेरा ख्याल है कि अगर ये चीज कंप्लीट कर लेते हैं तो नॉट ओनली ये, लेकिन USDC हो या बाकी स्टेबल कॉइन्स जितनी भी हैं, या फिर वो प्रोजेक्ट जो कि पैगिंग के हिसाब से चलते हैं, या फिर एल्गोरिदम का एक सिस्टम रखते हैं, जिस तरह से पहले किसी वक्त में UST था, लूना का जो स्टेबल कॉइन था, और इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत सारे और भी चल रहे हैं, लेकिन ट्रोन का जो स्टेबल कॉइन है USDD वो भी इसी तरह से चल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी वो लोग भी अपनाएं, और रियल टाइम डेटा अगर शो करते रहेंगे तो ट्रस्ट जो है वो अच्छे से बिल्ड होगा, और इस चीज का फायदा जो है वो फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी मार्केट को हो सकता है। अब आ जाते हैं न्यूज पर। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं बिटकॉइन कोर डेवलपर स्टेप्स बैक फ्रॉम लाइटनिंग नेटवर्क ओवर हार्ड डायलेमा। ये सीन क्या है थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि ये एक डेवलपर है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो लाइटनिंग नेटवर्क है उसके अंदर कुछ वनरेबिलिटीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसको लेकर उस बंदे को कंसर्न है, और वो कह रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पर बहुत बड़े अटैक्स पॉसिबली हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको बहुत ज़्यादा और भी सिक्योर बनाएं। मेरा ख्याल यहाँ पर यह है कि सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न है वो हर नेटवर्क के लिए हमेशा के लिए रहेगी। मतलब ये कि जितना कोई नेटवर्क खुद को सिक्योर बनाने की कोशिश करेगा, उतना ही बाकी जो डेवलपर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो भी खुद को डेवलप कर देते हैं और उस चीज़ का कोई ना कोई तोड़ निकाल देते हैं। तो ये बिल्कुल जिस तरह से हम वायरस बनाते हैं उसी तरह से हम एंटीवायरस भी बना देते हैं, ये वाला सीन जो है वो चलता रहता है। बहरहाल ये ज़रूर है कि लाइटनिंग नेटवर्क दोस्तों यूरोप अमेरिका में स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिटकॉइन के ATMs जो है वो उस पर काम करते हैं, चलते हैं, इस तरह से पेमेंट सिस्टम जो है वो चला करता है। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सिक्योर करने के लिए जितना भी हो सकता है इनको मतलब सिरधड़ की बाजी लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है यहाँ से कि क्रिप्टो मार्केट एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मार्केट समझी जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।